बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और 4 बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन जिसके बारे में हम देखेंगे वो इस चैप्टर का उन्वान भी है, काइनेमैटिक्स। हम देखेंगे काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है। उसके बाद हम पोजीशन, किसी पॉइंट की, किसी जगह की पोजीशन का क्या मतलब होता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम किसी बॉडी के रेस्ट में होने का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ मेंट बाय द रेस्ट ऑफ एनी बॉडी, ये देखेंगे। और किसी बॉडी की पोजीशन, किसी बॉडी के मोशन में होने का क्या मतलब है, व्हाट इज़ मेंट बाय द बॉडी टू बी इन मोशन, कि बॉडी मोशन में कब होती है, ये हम देखेंगे। फिर हम रेस्ट और मोशन में बॉडीज़ की जो है एग्ज़ाम्पल्स भी देखेंगे और आपको कोशिश करेंगे एक होम असाइनमेंट भी दी जाए ताकि आप ख़ुद भी इन तस्वुरात को अंडरस्टैंड करें और घर जाकर कुछ काम करें। ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं काइनेमैटिक्स क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूनिट 1 में हमने पढ़ा था कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि मोशन के काजेज़ के बारे में स्टडी करते हैं, इफ़ेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स की आगे मज़ीद 2 ब्रांचेस हैं। एक को कहा जाता है काइनेमैटिक्स और एक को कहा जाता है डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है? मोशन का इसकी वजूहात के बग़ैर मुतालिया काइनेमैटिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इट्स काजेज़ इज़ कॉल्ड काइनेमैटिक्स। कि अगर आप मोशन को उसके किस तरह से वो पैदा हुई है, इस चीज़ के जाने बग़ैर उसको स्टडी करें, यानी कि उन आप काजेज़ पर ना जाएं जिन काजेज़ की वजह से मोशन पैदा हुई है, तो आप जो स्टडी करेंगे मोशन के बारे में वो काइनेमैटिक्स के अंदर आएगा। यहाँ पर ज़रबुल मिसल जो आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी कि आपको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं। आम खाने का मतलब है कि आपने सिर्फ हरकत को स्टडी करना है। पेड़ गिनने का मतलब है कि आपने हरकत की वजह की तरफ नहीं जाना। अगर आपने पेड़ भी गिनने हैं, यानी कि हरकत की वजह को भी जानना है कि हरकत क्यों पैदा हुई, हरकत क्यों ख़त्म हुई, तो फिर आपको मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच जो कि डायनामिक्स है, अगला चैप्टर यूनिट 3 पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 2 के अंदर हम काइनेमैटिक्स के अंडर देखेंगे कि डिफरेंट मोशन की टाइप्स क्या हैं और मोशन से रिलेटेड जो तस्वुरात हैं वो कौन कौन से हैं। आइए आगे चलते हैं और इस लेक्चर का दूसरा हिस्सा पोजीशन, उसके बारे में जानते हैं कि किसी जगह की या किसी पॉइंट की पोजीशन का क्या मतलब होता है। पोजीशन क्या है? आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। किसी नुक्ता या जिस्म की पोजीशन से मुराद उस नुक्ता की किसी मुकर्रर नुक्ता या जगह के लिहाज से लोकेशन है, वाक़या होना है। या पोजीशन ऑफ ए पॉइंट और बॉडी डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। आइए इस डेफिनेशन को ज़रा खोल कर बयान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग जो है क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, आप सारे एक ही स्कूल में आते हैं। एक जो है वो गांव नंबर 1 से आता है, दूसरा गांव नंबर 2 से आता है। अब स्कूल दोनों एक ही जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन एक जो है वो स्कूल के दाएं तरफ से आता है, दूसरा स्कूल के बाएं तरफ से आता है। तो स्कूल की पोजीशन अगर आप लोगों ने अपने घर में खड़े होकर किसी दूसरे को बतानी होगी तो एक बंदा ये बताएगा कि स्कूल मेरे घर से बाएं तरफ वाक़या है और दूसरा बंदा ये बताएगा स्कूल मेरे घर से दाएं तरफ वाक़या है। अब स्कूल तब्दील नहीं हुआ, स्कूल वही रहा, यानी कि नुक्ता या जिस्म वही रहा,
लेकिन जिस जगह से आपने उसकी पोजीशन बतानी है वो जगह आपने तब्दील कर ली। तो याद रखें, किसी भी जिस्म की पोजीशन का इन्हिसार देखने वाली जगह पर होता है कि कहाँ खड़े होकर आप जिस्म को देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग जो है बस के सामने खड़े हो जाएं, ट्रेन के सामने खड़े हो जाएं, तो हमें ऐसे लगता है ट्रेन हमारी तरफ आ रही है, जबकि जो ट्रेन से पीछे पिछले प्लेटफार्म पर खड़ा होगा बंदा, वो ये समझेगा कि ट्रेन उससे दूर जा रही है। यानी कि दोनों बंदे एक ही जिस्म को देख रहे हैं, लेकिन चूंकि देखने वाली जगह या रेफरेंस पॉइंट या मुकर्रा नुक्ता तब्दील है, तो उस जिस्म की पोजीशन दोनों के लिहाज से मुख्तलिफ है। अगर आप सामने फिगर में देखें तो मैंने एक मिसाल के ज़रिए पोजीशन का कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। देखें, नुक्ता ए पर एक बंदा खड़ा है, उसने अगर हॉस्पिटल जाना है तो उसको 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट ट्रैवल करना पड़ेगा। या यहाँ ए पर कोई बंदा आकर पूछेगा कि हॉस्पिटल कहाँ पर वाक़या है, तो ए पर खड़ा शख्स बताएगा कि यहाँ से 5 किलोमीटर मशरक़ की तरफ। जबकि नुक्ता बी पर खड़े बंदे से अगर कोई बंदा पूछेगा कि हॉस्पिटल कहाँ पर वाक़या है, तो वो बताएगा है तो 5 किलोमीटर ही, लेकिन इस जगह से वेस्ट की तरफ है या मगरब की तरफ है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी नुक्ते की पोजीशन इस चीज़ पर इन्हिसार करती है कि देखने वाला कहाँ पर खड़ा है। यानी कि देखने वाला अगर अपनी जगह तब्दील कर रहा है तो उसके लिहाज से पोजीशन भी जो है वो तब्दील हो जाएगी। उम्मीद है पोजीशन की समझ आ गई होगी। अब हम रेस्ट और मोशन की तरफ चलते हैं। रेस्ट क्या है? रेस्ट की डेफिनेशन आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। अगर कोई जिस्म गिरदो नवा के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना करे तो वो गिरदो नवा के लिहाज से रेस्ट में होगा। इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स देन इट विल बी इन रेस्ट। उम्मीद है समझ आ गई होगी। आपका घर जो है आपके लिहाज से अपनी जगह पर ही रहता है, हरकत नहीं करता, तो वो रेस्ट में है। इसके बरक्स अगर आप एक बस में बैठे हुए हैं और बस के बाहर खड़ा जो बंदा है उसके लिहाज से बस अपनी जगह तब्दील कर रही होती है, लेकिन आप बस के अंदर बैठे हुए हैं तो आप अपनी जगह तब्दील, आपके लिहाज से बस वहीं पर खड़ी है जहाँ पर है, या आप भी बस के लिहाज पर से वहीं पर हैं, तो लिहाजा बस आपके लिहाज से रेस्ट में है और बाहर वाले खड़े बंदे के लिहाज से रेस्ट में नहीं है। इसी तरह जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ जो है, ज़मीन जो है, वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करती है और सूरज के गिर्द भी जो है वो रोटेट करती है, लेकिन हमारे लिहाज से तो अर्थ वहीं की वहीं रहती है। तो लिहाजा अगर हम अर्थ पर मौजूद हैं, ज़मीन पर मौजूद हैं, तो अर्थ हमारे लिहाज से रेस्ट में है। लेकिन जो ही हम अर्थ की हदूद से निकल कर खला में जाएंगे, यानी कि अब हम अर्थ से अलग हो गए, तो हमारे लिहाज से अर्थ जो है, ज़मीन जो है, अब वो मोशन में आ गई और मोशन के लिहाज से हम जो है वो ज़मीन के लिहाज से हम मोशन में आ गए। चलती हुई ट्रेन, इसके अंदर बैठा हुआ मुसाफिर, उसके लिहाज से प्लेटफार्म जो है वो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। अगर आप कभी मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर सफ़र कर रहे हों तो आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो पीछे जाने वाली अशिया हैं, या मतलब आपको ऐसे नहीं लगता कि बस आगे जा रही है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे जो साथ वाली चीज़ें हैं वो दौड़ती हुई पीछे जा रही हैं। यानी आपको ऐसे लगता है कि बाहर वाली चीज़ें जो हैं वो मोशन में हैं। अब मोशन का तो ज़िक्र ही नहीं किया। मोशन का ज़िक्र इसलिए नहीं किया डेफिनेशन में कि रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोइंसाइडिंग है, सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है। अगर कोई जिस्म अपनी गिरदोनवा के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील करे तो वो मोशन में होगा, तब्दील ना करे तो वो रेस्ट में होगा। अब हम याद रखें, दुनिया में, कायनात में कोई भी जिस्म आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। हमेशा आपको रिलेटिव टू सम पॉइंट बताना पड़ेगा कि इस फ़लाँ के लिहाज से ये रेस्ट में है, फ़लाँ के लिहाज से मोशन में है। अब
اگر ہم زمین پر کھڑے ہیں تو زمین ہمارے لحاظ سے ریسٹ میں ہے، ہم زمین کے لحاظ سے ریسٹ میں ہیں، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لحاظ سے اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر رہے۔ لیکن اگر ہم ہلا میں چلے جائیں تو زمین ہمارے لحاظ سے اپنی پوزیشن تبدیل کرے گی اور ہم زمین کے لحاظ سے اپنی پوزیشن تبدیل کر رہے ہوں گے، اور ہمیں جو ہے زمین موشن میں نظر آئے گی اور زمین کو ہم موشن میں نظر آئیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ موشن کی ڈیفینیشن میں نے نہیں لکھی، آپ صرف اس میں تبدیل نہ کرے کی جگہ تبدیل کرے لکھ لیں، اور انگلش میڈیم والے if a body changes its position with respect to surrounding then it will be in motion، یہ موشن کی ڈیفینیشن ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو ریسٹ اور موشن کا کنسیپٹ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گرد پیش کے لحاظ سے کچھ ایسی مثالیں لکھنی ہیں جو ریسٹ میں بھی ہیں اور موشن میں بھی ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا مسافر، اس کے لحاظ سے موٹر سائیکل جو ہے جب تک وہ حرکت کر رہا ہے وہ ریسٹ میں ہے، جبکہ باہر کھڑا بندہ جو ہے جو اس موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھا ہوا، اس کے لحاظ سے موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل سوار دونوں موشن میں ہیں۔ باقی اگزامپلز آپ خود سوچ سکتے ہیں اور کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، ہوم ورک کی صورت میں مجھے واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہے تو اس کو نہم کلاس کے دوسرے سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ میں ہوں عزیر احمد، میری طرف سے آپ سب کو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔